संजाक्सिस के हवाले से क्या खबर है औरहान? उनका एतमाद हासिल नहीं कर पाया। यह बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने आसान काम आज तक कौन सा दिया तुम्हें औरहान? उनके साथ एक कारवान पर हमला किया। अपनी महारत उनको दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी लगा। मेरा सवाल है कि काम हो गया? क्या किया ये नहीं पूछा। नहीं कर सका मैं, लेकिन मैं कर लूंगा। तो वापस क्यों आए हो यहां? संजाक्सिस तक को कायल नहीं कर सके। वक्त आएगा, संजाक्सिस को दिखा दूंगा कि किसी सरदार या सरबराह के बगैर वो लोग नहीं है कुछ भी। ये मेरा मंसूबा है। ये काम मुकम्मल हो सकता था मुझसे, मगर ज्यादा जरूरी लगा कि उस खातून को महल ले जाया जाए। मेरे सरदार, जिस काफले पर मैंने उनके साथ हमला किया वो होलोफिरा का काफला था। उसे संजाक्सिस के हाथों में नहीं छोड़ सकता था मैं। मजलूमों की उम्मीद हो। मजलूमों की उम्मीद बनो, लेकिन तुम्हारा फरीजा मुकम्मल ना होने पर कोई बहाना नहीं। सुबह सहन में इंतजार करना। जो हुक्म सरदार। अब तक तो वो सो चुके होंगे। जाओ हुसैन, जो कुछ हमने कहा था उसे भूलना नहीं। जो आपका हुक्म गोंजा खातून। ये किस चीज का नक्शा है सुल्तान? सल्जुकी खजाने का। कौन है? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। सिपाहियों, उठो सिपाहियों।
क्या कर रहे हो यहाँ? जवाब दो सिपाहियों! सारे जाने के रास्ते बंद कर दो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। जल्दी आओ। शहजादे, यहाँ के सारे कमरों की तलाशी ली जाए। जल्दी! सिपाहियों जल्दी उठो, हर जगह तलाश करो जब तक वो बदबख्त मिल न जाए हमें। जल्दी करो, जल्दी। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ अलाउद्दीन सरदार, ये गोंजा खातून का कमरा है, सो रही है वो। तो फिर जाओ और उसे जाकर जगा दो। जब तक हमें वो शख्स मिलता नहीं, यहाँ सबके लिए नींद हराम है। अलाउद्दीन साहब, चीख क्यों रहे हैं दरवाजे पर? आपके कमरे की तलाशी लेनी है मुझे। एक चोर दाखिल हो गया है यहाँ। तो आपके सिपाही क्या सो रहे थे? बहरहाल देख लीजिए, अंदर कोई नहीं है। अपने सिपाहियों से कहिए कि होशियार रहा करें अलाउद्दीन साहब। क्या मदरसे में आपको उन्होंने ये नहीं पढ़ाया था? साथियों, ऐसी गफलत दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म शहजादे। जाओ और अपने अपने काम करो। चलो। उसे लग रहा था उसकी अक्ल उसका सबसे बड़ा हथियार है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेरी अकल को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है खातून। कोई कैदी नहीं हूं मैं। अगर मैं कैदी होती तो जिंदान में होती। क्या फर्क पड़ता है? ओरहान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। होलोफेरा, तुम बहुत बदल गए हो, मगर अब भी वैसे ही नजर आते हो जैसे पहले आते थे। और ये खातून, इससे मैंने छीन लिया। कोई भी मुझे कुचले बगैर कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। बेवकूफ मत बनो होलोफेरा। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तुम उसे नहीं भूली मगर वो भूल गया। उसने तुम्हें कहीं तलाश नहीं किया, वो नहीं आया,
जिसका तुम इंतजार कर रही थी वो अरहान नहीं है। वो सिर्फ एक चोर है जिसने तुम्हारे काफिले को लूटा। किस्मत, जी मैं आ गई। पानी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं बाहर नहीं गई इतने महीनों से मैं। मजीद नहीं रह सकती इस तरह। चलो बाहर चलते हैं, कहीं जंगल की ताजा हवा में सांस लेंगे। लेकिन बाला खातून, मैंने क्या कहा तुमने सुना ना किस्मत? तैयारी करें। जैसा आपका हुक्म। मैं तो रुक गया, लेकिन दुश्मन नहीं रुकेगा। हमने मैदान में काफी मुकाबले किए हैं, लेकिन किसी भी जंगजू को आपकी तरह महारत से लड़ते हुए नहीं देखा मैंने। दुश्मन एक हथियार है जो आपको मजबूत बनाता है। लड़ना खूब जानते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। तंज और तौहीन दुश्मन को मशकूक करती है और फिर वो गलती करता है। संजाक्सिस ने क्या किया तुम्हारे साथ पता है? दिखाना चाहा तुम्हें कि तुम पर हमला हुआ, और उसका नतीजा बस नुकसान है। मुश्किल वक्त आया तो गलती नहीं चाहता औरहान। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। लो रखो इसे। लीजिए जनाब। हाँ शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार, जहर कोता है,
क्या? मैं उसे नहीं समझा सका। वो यहां से जाने का बोल रहा है। अगर उसे हम पर एतमाद नहीं रहा तो जाने दो उसे। अल्लाह उसके लिए आसानी करे। बोरान, हुजूर, कबीले में खबर पहुंचाओ, लश्कर तैयार करवाओ फौरन। आने वाला वक्त आसान नहीं है। जो आपका हुक्म चला। जहर को ताए, अच्छी तरह सोच ले। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि हम जाएंगे। मैं इस महल में एक रात भी नहीं रुकूंगा। ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको जाना है तो चले जाइए। खबरदार, कोई ऐसे बात करता है कि अपने पापा से? ये चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़ दें। क्यों चाहते हैं ये ऐसा? क्या हुआ? क्या तुम नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं, हर कोई यहाँ है। उस्मान सरदार, बोरान साहब, फातिमा बाजी और इनके साथ साथ हर कोई यहाँ पर है। मैं इनके बगैर क्या करूँगा बताएं? एक बात बताओ, क्या मुझे याद नहीं किया तुमने? बहुत याद किया है मैंने, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं। इस महल में तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। ऐसा नहीं है। क्या तुम एक जंगजू बनना नहीं चाहते? चाहता हूँ मैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जंगजू कैसे बनते हैं। मुझसे बेहतर तुम्हें जंगजू कोई नहीं बना सकता। समझ गए मेरे बेटे? हाँ, ठीक है फिर चले चलते हैं जहर कुताई साहब। जब गोंजा कोनिया से वापस आएगी, उस्मान ने अगर फरमान के बावजूद बेहद ना की तो क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ महमद। तैयारियां मुकम्मल हैं? तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कोकरा कजी के मकाम पर सिपाही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई शहर पर हमला करेंगे बाबा? यह आखिरी चीज मैं पूछना चाहता था। किसी का खून बहाना ऐसा है जैसे अपना खून बहना। लेकिन पहला तीर उस्मान ने चलाया है। उसकी ज़ियाफत कोई चाल भी हो सकती है। तब तो आपको खैमे में ही रहना चाहिए और मुझे उस्मान को कुचलने दें। महमद, मेरे बेटे, तमाम सरदारान वहां मौजूद होंगे और मैं बस सुल्तान बनने वाला हूं। मेरे लिए यहां रुकना सही नहीं।
फिक्र ना करो, हिफाजती इक़दामात सब मुकम्मल हैं। मेहमद बेटा, हजारों जंगजू वहां मौजूद होंगे और तुम उनकी रहनुमाई करोगे। हमारी जानों की इससे बड़ी सलामती और क्या हो सकती है बोलो? हम वहां जरूर जाएंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके साथ उनके दस्तरखान पर बैठेंगे। अगर उस्मान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम यानी शहर में दाखिल होगे। तुम सबको मार डालोगे, किसी के कंधे पर सर नहीं छोड़ोगे तुम। उसने जो तीर चलाया बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब अगर उसने कुछ किया तो आने वाले तूफान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। चले। और खान और मुझ पर हमला करने वालों ने अलाउद्दीन को भी कोने में घेर लिया। उस्मान साहब, जब तक वो नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। फिक्र मत करो उसकी, फिक्र मत करो। मेरा बेटा बहुत दिलेर है। अगर वो उस पर वार करने की कोशिश करते तो अलाउद्दीन निमट सकता है, लेकिन इस बार दुश्मनों से नहीं, हमारा मुकाबला अपनों से है। बहुत से इम्तिहानात दरपेश होंगे। हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए मलहून, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की अशिया तैयार है, लेकिन ये वाज़ेह है मेरे हुजूर कि आपको उनसे कोई गर्ज नहीं होगी। फिक्र ना कीजिए उस्मान, हम महल के अंदर भी हिफाजती इक़दामात करेंगे। बस कौनूर रेमोज को ले आए, असल काम तो तब शुरू होगा। तुम कभी खुश्क जड़ी बूटियां थे, तुम्हारे अंदर की शिफा तुम्हारे पकाने पर निकल आई। हम किसके जरिए माश हैं? शिफा का इंतजार है बस। बाला खातून, मुझे खुशी है कि आपका रिस्क आज मेरे दस्तरखान पर है। आपकी इस पेशकश को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ दरवेश अफंदी? शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शेख अदब अली की बेटी, हम जानते हैं आपको। तशरीफ लाइए। आप सब भी तशरीफ रखिए। आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटियां रखी थी, शुक्रिया आपका। मगर मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूं दरवेश अफंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत डालना अलग बात है, लेकिन सब्र करना एक अलग बात है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। बाला खातून, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 साल की जिंदगी में कई तरीकों से कमाया। उन्हें अल्लाह ने औलाद दी और बहुत सी दौलत से नवाजा था। फिर उनका इम्तिहान का वक्त आया।
फिर अचानक सारा खानदान सो रहा था, घर गिर गया उनका और उनके 10 बेटे मल पे तरह दब गए। दिल टूट गया उनका। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह जब वो उठे, उनके जिस्म पर बीमारी लाक हो गई। कोई तबीब उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सका। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए और बीमारी फैलती गई सारे जिस्म पे अय्यूब अलैहिस्सलाम के। मालूम है तुम्हें, इंजीर की पत्ती थे हजरत अय्यूब। शहतूत का कागज भी शिकायत नहीं करता जब वो सातन में बदल जाता है। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे कि 18 साल पहले तबीब बेबस थे और मरहम का कोई फायदा नहीं हुआ। जख्मों की वजह से उनका जिस्म अब नजर भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी रहीमा उनके पास आई, कहने लगी कि ए अय्यूब, दुआ करो अपने रब से कि इस मुसीबत से आपको बचा लें। और अपनी बीवी की तरफ अय्यूब मुतवज्जह हुए और कहा कि अपने रब से ऐसी चीज कैसे मांग सकता हूं मैं आप। ये वही रब है जिसने मुझे अपनी औलाद के साथ 80 साल की उम्र अदा की। ऐसे में मैं अपने हालात की शिकायत कैसे कर सकता हूं। चलो अब 80 साल तक दुख सहते हैं, हो सकता है फिर हम मदद के तालिब हो जाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिनके मुतालिकीन भी थे। ये सूरत हाल शैतान के लिए बिल्कुल मौजू थी। उसने आपके साथियों के दिलों में फितने पैदा किए। वो आपस में बातें करने लगे, ये कैसा नबी है कि बीमारी का इलाज नहीं है उसके पास, कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सब उनको छोड़ गए। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की कभी। कई बरस बीत गए और उनके जख्म गहरे होते गए। जख्म उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने के करीब आ गया और इस वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ। अगर वो जख्म मेरे दिल और दिमाग तक पहुंच गया, रब को कैसे याद करूं अब। उन्होंने अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। रब ने करम किया, सब्र के एहतराम में उन्हें शिफा से नवाज दिया और उन्हें मरने वाले बेटों की जगह दुगने बेटे मिले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दौलत से नवाजा। अल्लाह के यहाँ उन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं जो सब्र करते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह बाला खातून। मेरी दुआ है कि ये जड़ी बूटियां शिफा बख्श हों। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत ताकत मिली। बड़े सरदारों को उस तरफ बिठाना है। आज यहां तमाम तुर्कमानों के दिल धड़केंगे और उन्हें यकीन होगा कि वो हकीकी वतन में है। वो तमाम सरदारान देख लेंगे जो शख्स इत्तेहाद को कायम कर सकते हैं, वो सिर्फ मेरे सरदार उस्मान है। बनी अशरफ की मशहूर खाले यहां रखी जाएंगी। ठीक है बुरहान साहब। और बनी करासी के कालीन यहां पर होंगे। जी ठीक है भाई, तुम इधर आओ।
आप जानते हैं ना कि करमियान के याकूब साहब के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? हम जानते हैं बुरान साहब। शाबाश, सरदारान आने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर कोई भी कोताही हुई तो मैं आप सबसे जवाब लूंगा, हर एक गलती का। जैसा आपका हुक्म बुरान साहब। तैयार हो जाओ।